नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, पेशेंट जब बीमार होता है वो ये नहीं समझ पाता मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो इसी दुविधा में रहता है कि मुझे ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं इन चीजों को खाऊं और मेरी बीमारी बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं, स्वस्थ जीवन के रहस्य। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अगर आपको कोई रोग आ गया है तो वो ठीक हो जाएगा और जो रोग आने वाला है वो आपको नहीं आने वाला। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे स्वस्थ जीवन के रहस्य। अगर हम ये फॉलो करते हैं, हम अपने जीवन में नियमित रूप से ये चीजों को अपनाते हैं तो हम रोगों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जिन लोगों को जोड़ों को दर्द रहता है, यानी कि जिनको जॉइंट्स पेन है, ऐसे लोगों को खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नींबू, अचार, दही, इमली, अगर आप इन चीजों को खाएंगे, जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो ऐसे लोगों का दर्द बढ़ जाता है और उनको जो बीमारी आ गई है उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। रात को खाना खाने में और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने खाया और हम खाते के साथ ही सो गए, क्योंकि दोस्तों जब हम रात को खाना खाते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि हम उस खाना खाने के बाद आराम की स्थिति में होते हैं, हम वॉक नहीं करते, हमने खाना खाया और हम सोते हैं, जिससे कि हमारा जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है और सुबह उठने पर हमारा पेट साफ नहीं होगा, हमें खुलकर मोशन नहीं होता है, जो कि बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। रात के समय खीरा, टमाटर, रायता, दही, ऐसी चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो देखा जाता है कि हमें बदहजमी होती है, हमें गैस जैसी समस्या हो सकती है। सिर के नीचे दोस्तों कभी भी हाथ रखकर नहीं सोना चाहिए। देखा जाता है बहुत लोग इस प्रकार से सोते हैं, इस प्रकार से सोते हैं या मोटा तकिया लगाते हैं। कुछ लोग तो तकियों को मोड़कर लगा लेते हैं और कुछ लोग तो 2-2 तकिए लगाकर सोते हैं, जिसके कारण से सर्वाइकल पेन, एंजाइना पेन, इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए उनको दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो यही कुछ गलतियां हैं, अगर हम इनको ठीक करेंगे तो हम सर्वाइकल जैसी समस्या से भी बच सकते हैं। 50% से अधिक बीमारियां कम पानी पीने की वजह से आती हैं। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं कि आप पानी कितना पीते हैं, तो उत्तर देते हैं कि मैं दिन में 2 गिलास पानी पीता हूं, मैं दिन में 3 गिलास पानी पीता हूं। तो दोस्तों ये बहुत गलत होता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि जब हम पानी पिएंगे हमें यूरिन आएगा और जितने भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर आ गए वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और हमें बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आज से ही आप 10 से 12 गिलास पानी पीना प्रारंभ कर दें। तरबूज, खरबूज, यानी कि ऐसी भी कोई चीज खाने के बाद हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमें वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स हो सकती है, हमें पेट में दर्द हो सकता है। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी आप पानी पिए तो कभी भी आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी आप पानी पिए आपको पानी बैठकर ही पीना चाहिए, नहीं तो कई बार आपको पैरों में दर्द होने की समस्या आ सकती है। जो व्यक्ति भोजन चबाकर नहीं खाते हैं, यानी कि कहा जाता है कि हमारे मुंह में 32 दांत हैं, तो हम जब खाना खाते हैं तो एक नवाले को हमें मुंह के अंदर कम से कम 32 बार घुमाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाने को चबाते हैं, खाने को बारीक करते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है जहां से लार बनता है। तो जब हम खाने को निगलते हैं अंदर तो वो लार के साथ निकलते हैं, जिससे कि खाना पचता है। जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं, कम चबाते हैं, तो ऐसे लोगों को मोटापा भी होता है और बहुत सारे रोग होने का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए हमें खाना चबाकर ही खाना चाहिए। यदि मासिक धर्म के समय रक्त अधिक मात्रा में निकलता है, यानी कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है और उनको बॉडी से रक्त निकल रहा होता है, तो उसके कारण से महिलाओं में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो उस समय, यानी कि जब ये मासिक धर्म होता है, तो कहा जाता है कि महिलाओं को कम से कम दिन में 3 से 4 बार दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और उसके कारण से जो महिलाओं में मानसिक
बीमारी के साथ साथ, यानी कि उस समय देखा जाता है कि स्ट्रेस, तनाव भी बढ़ जाता है और इंटरनल वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब वो दूध ठीक मात्रा में पिएंगी, जैसे मैंने बताया इस तरीके से पिएंगी, तो उनको बॉडी में बहुत सारी जो तकलीफें आने वाली हैं वो उससे बच सकती हैं। हमेशा लेटते समय, यानी कि जब हम आराम की स्थिति में हम लेटने जा रहे हैं तो हमें सीधा नहीं लेटना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बेड पर बैठे और ऐसे ही लेट जाते हैं और ऐसे ही उठ जाते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है, जब हम इस प्रकार से बैठते हैं तो कई बार हमें कमर दर्द हो सकता है, हमारे नाभि के आसपास प्रेशर आता है जिसके कारण से हमें नाभि की समस्या हो सकती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता उसमें भी समस्या आ जाती है और कई बार तो हमें मोशन संबंधित दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए जब भी आप लेटते हैं या लेटकर बैठते हैं तो आपको कोई भी करवट लेनी है, लेफ्ट या राइट, उसके बाद आप बैठें। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय आपको टीवी देखना, अखबार पढ़ना, फोन पर बातें करना, ये सब नहीं करना। खाना जब भी खाएं शांत मन से खाएं, अपने ध्यान को केंद्रित करके खाएं, खाने का प्रॉपर आनंद लें, भरपूर मजा लें, क्योंकि जैसा हम खाना खाएंगे कहा जाता है वैसा ही हमें शरीर को लगता है। होता क्या है दोस्तों, हम फोन पर बातें करते करते खाना खाते हैं, हम बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं, बहुत हेल्दी खाना खाते हैं और देखते हैं कि हमें वो नहीं लगता, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान बात करने में होता है, हम अखबार पढ़ रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान अखबार पढ़ने में होता है और खाने का हम टेस्ट नहीं समझ पाते, जिसके कारण से हमें डाइजेशन संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मैदा से बनी चीजों को हमें नहीं खाना, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, पिज्जा, इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैदा बहुत महीन होता है। मैदा आटे को छानकर बनाया जाता है जो हमारी इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, जिसके कारण से हमारा पेट साफ नहीं होता, हमारे को डाइजेशन संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में नियमित रूप से लागू करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और जो रोग आपको आ गए हैं उसको ठीक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आप जो गलतियां करते हैं आज आपको उसका सही एक निष्कर्ष मिल गया होगा, आपको जीवन जीने की एक जानकारी जरूर मिल गई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाए, क्योंकि जो व्यक्ति गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो रोगी बनते हैं तो आपके शेयर करने मात्र से हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम हेल्थ पर बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।